दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है घास बाजार स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री धर्मवीर शर्मा जी। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो पर्टिकुलरली अभी देखा गया कि ये लॉकडाउन होने की वजह से आपके ट्रेड पे मंदी का किस प्रकार से असर है, उस बारे में हमारे दर्शकों को आप बताइए। हमारे घास बाजार स्टील एसोसिएशन के नाम से है और यहाँ 80% लोग जो है गरीब छोटे दुकानदार हैं। यहाँ पे 80% लोग जो है छोटे दुकानदार हैं। 50% यहाँ नए का काम है, 50% यहाँ पुराने का काम है। और यहाँ लेबर तबका ज़्यादा है, रिक्शा वाले, मजदूर, दिहाड़ी वाले ज़्यादा है, तो उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस टाइम है। बेचारे रोज आते दुकान खोलने के चक्कर में, सेठ लोग दुकान खोलेंगे, हम लोग मजदूरी करेंगे, लेकिन शाम को रोज वापस चले जाते हैं। इस टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। बिजली का बिल है, उनके खाने के वांदे हैं। पिछली बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने खाने के लिए चावल, अनाज, कुछ बना हुआ खाना दिया, लेकिन इस बार कुछ नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं है। जितनी भी लेबर है बहुत प्रॉब्लम है। खासकर हमारे बाजार की तो सबसे ज्यादा गरीब तबके रिक्शा वाले बेचारे बहुत ज्यादा तकलीफ में है। आप क्या कहोगे कि जो कोरोना का जो संक्रमण है अभी पीक पर है, लोगों में एक दहशत है और लोग आ नहीं रहे, ट्रेडिंग के लिए भी नहीं आ रहे, व्यापारी लोग नहीं आ रहे, जबकि एक तरफ सरकार ने लॉकडाउन घोषित किया हुआ है, लगाया हुआ है, दूसरी तरफ सरकार ने मैन्युफैक्चरर जो कंपनियां हैं उनको परमिशन दी हुई है। तो ये जो अन्याय हो रहा है आप ट्रेडर्स पर, आप इसे किस नजरिए से देखते हो? मैं नजरिया ये देखता हूँ कि आज सरकार ने इंडस्ट्री चालू की है। मेरा खुद लोहे का काम है, इंडस्ट्री चालू की है, मेरी दुकान है, ये वर्कर का काम चला हुआ है, मकान बनाओ, फ्लैट बनाओ, सब कुछ बनाओ, सब चालू है। लेकिन जब उनको सीमेंट, उनको लोहा, उनको जब हार्डवेयर का सामान नहीं मिलेगा तो इंडस्ट्री कब तक चलेगी? इंडस्ट्री भी ज्यादा नहीं चलेगी ना। इंडस्ट्री कहां से चलेगी जब मैं उनको सप्लाई करूंगा, उनको मेरी दुकान खोलूंगा, लेबर आएगी, लेबर नहीं आएगी तो उनको माल कैसे सप्लाई करूंगा? इससे तो इंडस्ट्री ज्यादा नहीं चलेगी। आज लकड़े की इंडस्ट्री चालू है, जब लकड़ा कहीं सप्लाई नहीं होगा तो कहां से इंडस्ट्री चलेगी? इससे तो जो आज कंस्ट्रक्शन के जो मजदूर है वो भी तकलीफ में है। खुद मेरे आजू बाजू जहां मेरी रिहाइश है वहां मेरे यहाँ चौकीदार है, कंस्ट्रक्शन का काम करता है, उसका बंद है क्योंकि उसके यहाँ लोहा सप्लाई नहीं हो रहा, तो बंद घर में बैठा हो बेचारा, वैसे और तकलीफ में है। और कोरोना की जो पीक की बात कर रहे हो, कोरोना की जो पीक है वो पिछले मार्च में जो था, आज पूरे देश में 1,26,000 है। पिछले साल नहीं था इतना। महाराष्ट्र में 50,000 से ज्यादा है, नागपुर के अंदर आज 5500 से ज्यादा है। 66 लोगों की आज के डेट में मृत्यु हुई है, 8 तारीख को आज की डेट में। ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 5,500 लोग पॉजिटिव आए। 5,500 लोगों में से 1,000 लोग भी हॉस्पिटल में जगह नहीं है। वो लोग क्या करेंगे? वो लोग घर जाते हैं, घर जाके उनके कोई देखने वाला नहीं है, हॉस्पिटल में देखने वाला नहीं है, डॉक्टर्स लोग घर पे आके नहीं देखते, तो वो लोग बाहर घूमते हैं, खुले घूम रहे हैं। यही वजह है कि 1 से 4 लोग हो रहे हैं। सरकार और प्रशासन हमेशा दुकानदारों पे एक आरोप लगाता है, व्यापारियों पे, ट्रेडर्स पे आरोप लगाता है कि ये लोग कोरोना संक्रमण को बढ़ावा देते हैं। इनके यहाँ जो वर्कर्स, लेबर्स जो काम करते हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करते, मास्क नहीं लगाते, एक साथ भीड़ जमाते, उसकी वजह से कोरोना की चेन आगे बढ़ते जा रही है। इस चेन को ब्रेक करने के लिए हमने लॉकडाउन लगाया। नहीं, गलत तो है। आपका क्या कहना है? नहीं, गलत है ये, सरकार का गलत है ये। आज तक नागपुर शहर में एक भी दुकानदार पॉजिटिव नहीं आया। मेरे लोहा मार्केट में 250 से 300 दुकानें हैं, कोई भी मेरी लेबर, कोई भी दुकानदार आज तक पॉजिटिव नहीं है, एक भी पॉजिटिव नहीं। ये गलत है सरकार का कि दुकानदार लेके आते हैं। एक्चुअली में कोरोना आया पासपोर्ट से, लेबर से कोरोना नहीं आया। हजारों किलोमीटर चल के लेबर गई है, कोई कोरोना से चल के गई है क्या? वो नहीं, किसी को कोरोना नहीं हुआ। ये सरकार का गलत है कि दुकानदार कोरोना लेके आया, दुकानदार से कोरोना होता है, दुकानदार से चेन बनती है। नहीं, गलत है ये, दुकानदार से नहीं बनती। दुकानदार का भी परिवार है, उसके भी बच्चे हैं, दुकानदार बचा के चलता है, हमेशा मास्क पहन के रखता है, सब चीज सैनिटाइजर रखता है, सब चीज रखता है। लेकिन ये सरकार का बोलना गलत है। हमेशा डंडा चलता है दुकानदार के ऊपर,
कोरोना के जो गाइडलाइंस के अनुरूप जो सरकार और प्रशासन ने ये बताया कि आपके अधीनस्थ जितने भी कर्मचारी है उनका कोरोना टेस्ट करना जरूरी है, अनिवार्य है। तो आपका क्या ख्याल है? हाँ बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि हमारे मार्केट में ही लगाया जाए, हम सबका कोरोना टेस्ट करेंगे, लेकिन बाजार बंद नहीं होना। नहीं, स्वयं के खर्चे से आपको करना है। हाँ हम कर लेंगे, स्वयं के खर्चे से हम, हर दुकानदार करने को तैयार है, लेकिन सर बाजार खुलना चाहिए। सरकार से ये बोलता हूँ कि एक तो सबसे पहले जिसका 100 यूनिट बिजली का बिल है गरीब का, वो बिल्कुल माफ किया जाए। और दूसरी चीज, कहीं न कहीं देखो 6 महीने पिछली बार बैठे, अब बैठ गए, अभी भरोसा नहीं है कितने महीने बैठना पड़ेगा। तो कम से कम आज देखो, मैं मेरी बताता हूँ, दुकानदारों की बताता हूँ, सबसे पहले तो ऑफिस का किराया, स्टाफ का चार्ज, बिजली का बिल, टैक्स, घर का बिजली का बिल, टैक्स, घर का किराया कौन देगा? कम से कम 50% सरकार को देना चाहिए। भाई ये लोग घर बैठे, आज दुकानदार की वजह से, बिजनेस की वजह से, टैक्स की वजह से आज गवर्नमेंट को इतना टैक्स जा रहा है, क्या दुकानदार की हेल्प नहीं करना चाहिए? दुकानदार की मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को यह बताना चाहता हूं कि आज आपकी जो सैलरी है, मिनिस्टर से लेकर नीचे तबके चपरासी तक की, एक व्यापार से जाती है, आपकी टैक्स के रूप में जाती है सैलरी। क्या आपका सरकार का नहीं है क्या कुछ करने का? दुकानदार को कुछ न कुछ रियायत देना चाहिए, कम से कम आधी रियायत, बिजली के बिल में रियायत देना चाहिए, कुछ न कुछ कहीं न कहीं रियायत देना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और भी कई व्यापारिक संस्थाओं ने, संगठनों ने 72 घंटे 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया सरकार को कि आप सोचो और अपने कदम को वापस ले लो और प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति दे दो। उस बारे में आपका क्या कहना है? मैं NVCC नाग विदर्भ चैम्बर ऑफ से जुड़ा हूँ। अश्विनी मेहड़िया जी हमारे अध्यक्ष हैं, उन्होंने अल्टीमेटम दिया 72 घंटे का, हमने दिया। हम लोग सब ट्रेड्स एसोसिएशन मिलके हम गए वहां पे, हमने सब ने बोला कि बंद नहीं चलेगा अभी। तो उनके माध्यम से हमने सरकार तक बात पहुंचाई है कि 72 घंटे के अंदर आपको जो डिसीजन लेना हो ले लीजिए, हम 72 घंटे के बाद हमारा मार्केट ओपन कर देंगे, फिर आपको जो हमारे साथ जो करना हो हम लोग तैयार।